अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से होंगे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। दोस्तों, एक बार फिर जमाली भाई यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैंने आपसे एक बात करनी है उस तबके के हवाले से जो कि इस मुआशरे का सबसे मज़लूम तबका है, जो कि ना एहतजाज करते हैं, ना रोड ब्लॉक करते हैं और ना ही वो किसी से झगड़ा करते हैं और ना ही वो बैनर और फ्लेक्स वगैरह छपवा कर रोड पर निकलते हैं। यानी कि आसान अल्फाज में बता दूं, मैं आइम्मा मसाजिद, जो मसाजिद के इमाम हैं, जो कि नमाज़ पढ़ाते हैं, जुमा पढ़ाते हैं, जनाजा और निकाह वगैरह भी पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। आज उनके हवाले से मैंने बात करनी है। इस मुआशरे में हमने जिसने भी मस्जिद की ड्यूटी संभाली है, मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त बहाल की है और वहाँ पर बैठा है और उस मनसब की लाज रखी है और अच्छे तरीके से जिसने उस मनसब की लाज रखी है, इस मुआशरे ने उसे सबसे पहला नाम जो दिया वो मौलवी का नाम दिया। और मौलवी वो जो कि इस मुआशरे का अच्छू बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छू क्या होता है, या अच्छू का मौलवी से क्या ताल्लुक़ है, या मौलवी का अच्छू से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं आपको समझाता हूँ। एक स्कूल में टीचर साहब पढ़ाते थे और वहाँ पे बच्चों की तादाद थी, जिनमें एक बच्चा था जिसका नाम अशरफ था। मेहनती भी था, पढ़ने वाला भी था, लेकिन बाकी बच्चों की निस्बत वो तेज़ तराज नहीं था। स्कूल में लोग उसे अच्छू के नाम से पुकारते थे। तो उस स्कूल में अगर किसी बच्चे का पेन गुम हो जाता तो वो टीचर जो थे वो पूछते, सारे बच्चे झूठ बोलते, लेकिन अच्छू अपनी जो है वो एक सादा सा था। सादगी की वजह से वो बोल नहीं पाता, खामोश रहता और टीचर उसे मुर्गा भी बनाते और उसे मारते। पेन अगर टीचर का गुम हो गया है, दराज में रखा है, उनको याद नहीं रहा, तो वो अच्छू को बुला लेते, मुर्गा बनाते और मारते। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन ऐसा आया कि बाहर से एक बच्चा भागता हुआ आया और कहने लगा, टीचर टीचर, बाहर दो बसों का आपस में तसादम हो गया है, यानी कि टक्कर हो गई है और एक्सीडेंट हो गया है। जब अच्छू ने इस बात को सुना तो अच्छू समझ गया, अपनी जगह से उठा, बस्ते को छोड़ा और साइड पर जाकर मुर्गा बन गया। टीचर ने फिर से उसकी धुलाई कर दी और धुलाई करने के बाद फिर बाद में पूछा कि ये बताओ कि अच्छू तुम मुर्गा क्यों बने हो। तो वो अच्छू कहने लगा कि हुजूर, बात ये है, यहाँ पे अगर किसी का पेन गुम होता है, चुराता कोई भी है, तो मार अच्छू को पड़ती है। अगर यहाँ पे किसी के बस्ते में से कोई चीज़ निकल जाती है, चुराता कोई और बच्चा है, तो मार अच्छू को पड़ती है। और अगर यहाँ तक कि टीचर से कोई चीज़ गुम हो जाती है, उसे नहीं मिलती या याद नहीं आती, तो मार किसको पड़ती है? अच्छू को पड़ती है। तो इसलिए जब इस बच्चे ने आकर बताया कि दो बसों की टक्कर हुई है, तो मैं समझ गया, टक्कर तो बाहर हुई है लेकिन मार अच्छू को पड़ेगी। तो दोस्तों, इस मुआशरे में मौलवी जो है वो एक अच्छू की तरह बन गया है। अगर नमाजी एक साल पूरा मस्जिद के अंदर नहीं आते, एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन इमाम मस्जिद से बाहर हैं किसी मजबूरी के तहत, परेशानी के बायस, और एक बंदा आ गया जो पूरा साल नहीं आया। वो आके हम तुम करता है, बातें करता है, इमाम ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। फिर उसके बाद अगर एक बच्चा एक हफ्ता पढ़ने नहीं आया मस्जिद के अंदर, सिपारा पढ़ने के लिए नहीं आया, अगर कारी साहब ने, मस्जिद के इमाम ने उसे डांट दिया, तो वो घर जाके कहता है कि हमें कारी साहब ने मारा है और इतना मारा है कि मुझे अभी दर्द हो रही है। वो लोग पूछते नहीं हैं, वो लोग मतलब बच्चे को चेक नहीं करते, वो लोग आके सीधा हम तुम करते हैं। मतलब कारी साहब के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और आकर कारी साहब के ऊपर तंज के और गुस्से के तीर चलाते हैं। बात क्या हुई? वो कारी साहब को अच्छू समझ के इस तरह का काम करते हैं। नमाज में अगर कोई बंदा लेट हो जाए, सुनते बाद में पढ़े, पहले पढ़े, कोई फर्क नहीं है। अगर इमाम मस्जिद एक आधा मिनट भी अगर नमाज से लेट हो गया है, तो फिर उसके साथ उस अच्छू वाला बर्ताव किया जाता है।
और उसके बाद हमने बदले में दिया क्या है? हमने ये कहा कि तुम्हारे 3 काम हैं। और कौन से 3 काम हैं? 5 वक्त की नमाज पढ़ाना, और इस गांव में अगर शादी हो तो निकाह पढ़ाना, कोई फौतगी हो जाए तो जनाजा पढ़ाना। इसके बाद हमने कभी किसी काम में मशवरा नहीं किया, और ऊपर से हम उसे अच्छू समझ के उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये मजलूम तबका है। और मेरे जितने भी कुर्रा हजरात हैं, दोस्त हैं, हुफाज हैं, आलिम दीन हैं, उनके दिल में भी एक खौफ होता है, और वो ये होता है कि अगर इस मस्जिद से हमारी छुट्टी हो गई तो आगे हमें जगह नहीं मिलेगी, और कोई हमें मस्जिद में पता नहीं कब रखे कब न रखे। तो इस डर की वजह से वो लोग सहते रहते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं कि आप लोग मजलूम तबका हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डरना नहीं चाहिए। रिज़्क कमेटियों के या मोहल्ले वालों के हाथ में नहीं है, रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो अल्लाह जो है वो आपके रिज़्क का मालिक है। ये दुनिया का कोई शख्स भी आपको रिज़्क दे नहीं सकता, और ना ही आपसे कोई आपका रिज़्क छीन सकता है। रही दूसरी बात कि मैंने पहले हवाला दिया, मैंने मिसाल दी कि उस तबका की मैंने बात करनी है कि मजलूम है, कि ना वो सड़कों पर निकलते हैं, ना वो बैनर उठाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग इनसे नफरत क्यों करते हैं? जब उनको अजान से चिढ़ होती है, नात शरीफ से चिढ़ होती है, अगर किसी गांव में शादी है या किसी गांव में कोई दुनियावी महफिल है, बीच में अजान का टाइम आ गया, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं ये अजान कब खत्म होगी। लोगों के इस तरह के रवैये क्यों बन गए हैं? लोग कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे रवैये क्यों बन गए? अगर जुम्मा की तकरीर होती है तो आखिरी 5 मिनट के बाद लोग आते हैं, दर्स या वो खुतबा जो होता है वो नहीं सुनते। उसकी वजह क्या है? इतनी इस्लाम से, दीन से दूरी क्यों है? और उसकी वजह है ये दुनिया की महाफिल, ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया की लगन। आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा। फ़अम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह पाक ये खुद फरमाते हैं ना कि जो दुनिया को ही सब कुछ समझ लेता है, दुनिया की खेलबाजी में मसरूफ़ हो जाता है, तो हम उसके लिए फिर हमने दोज़ख तैयार कर रखी है, दोज़ख उसका मकाम बना दिया है। तो फिर ये लोग जो हैं, जब दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर बस जाती है तो ये क्या होता है? दीन बेजार बन जाते हैं, दीन से नफरत करने लगते हैं, या दीनदार लोगों को पसंद नहीं करते। और दीनदार लोग अगर कहीं से गुजर रहे हों तो लोग उनको देखकर मुस्कुराते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, जैसे कि ये कोई मस्जिद का इमाम या हमारा पेशवा नहीं जा रहा, बल्कि ये कोई इस मुआशरे का अच्छू जा रहा है। तो ये सारी बातें आप बखूबी जानते हैं, ख़ास तौर पर जो मस्जिदों के इमाम हजरात हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक मैसेज दूंगा, और वो मेरा मैसेज ये है कि आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। रिज़्क ये जो है आपको ना कोई आपका दे सकता है, ना कोई आपसे आपका रिज़्क छीन सकता है। ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क का मालिक जो है वो मेरा अल्लाह है। और यहां तक नौबत इस मुआशरे में वैसे आ गई है कि दो लोगों की जलालत देखें कि वो कितने जलील लोग हैं, कि पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी कि कराची के अंदर एक मस्जिद के मुअज्जिन ने इशा की अजान पढ़ने के बाद अपने गले में फंदा डाल के और पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली, मस्जिद के अंदर खुदकुशी कर ली। और उसकी जब तहकीकात हुई, जब उसके बारे में पुलिस ने छानबीन की, तो पता चला मस्जिद कमेटी वालों का जुल्म इतना था। मस्जिद की जो इंतजामिया थे, जो मस्जिद की मतलब वो मालिक बने हुए होते हैं, उनका रवैया ही ऐसा था, उन्होंने तकलीफें ही ऐसी दी कि वो बंदा खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। तो इस मुआशरे में आप मौलवियों को भी जीने का हक दें। ये भी इंसान हैं, आप इनको फरिश्ता ना समझें, इनसे भी खता हो सकती है, इनसे भी गलती हो सकती है। और फिर इस मुआशरे में जब आप तनख्वाहें इनकी सेलेक्ट करते हैं, जब इनका इजारा आप सेलेक्ट करते हैं, उस वक़्त एक बात भी जहन में रख लिया करें, ये जो मौलाना हजरात होते हैं, इनके भी पीछे बच्चे होते हैं, इनकी भी फैमिली होती है, इनकी भी ज़रूरियात होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मौलवी आपके पास इमामत करवा रहा है, या मुअज्जिन की ड्यूटी दे रहा है, या जुम्मा पढ़ाने की ड्यूटी दे रहा है, तो वो सिर्फ सिंगल है और उसके पीछे ख़ानदान या फैमिली या ज़रूरियात नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। आप पहले छानबीन किया करें, आप फिर उसके बाद अपने गिरेबान में झांका करें, देखा करें कि हमारे घर के अखराजात कितने हैं, हमारे अपने मंथली अखराजात कितने हैं,
और उसके बाद जब आप मौलवी को 10,000 देते हैं या 7,000 दे के खुदा बन जाते हैं, तो उस वक़्त ये बात ज़हन में रखा करें, क्या ये भी तो इंसान है ना? इसे भी मुआशरे में जीने का हक है। तो भाइयों, ये किसी पर तंज़ नहीं है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। आप बजाए दीन बेज़ार बनने के आप दीन पसंद बनें। बजाए दुनिया की लाइन में चलने के आप सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करें। और बजाय इन लोगों से नफ़रत करने के आप इनसे मोहब्बत करना सीखें। और आखिर पे ये मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप मस्जिद में आएँ, अपने इमाम के करीब बैठें, उनके साथ गुफ्तगू करें और मसाइल पूछें। याद रखें कि जब आप उनके करीब होंगे ना, तो उस वक़्त अल्लाह भी और अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे राज़ी होंगे। और उम्मीद यही करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप देखेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे और सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को आगे फैलाएँगे। और मेरा जमाली भाई यूट्यूब चैनल जो है, इसे भी आप सब्सक्राइब करेंगे और जो एक घंटी का ऑप्शन है, उस पर भी आप क्लिक करेंगे, ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो जो है, वो आसानी से आपके पास पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।